Hello everyone, welcome to Venil Classes. Venil Class is here to give you all the notes with perfect explanation. So kindly like, share and subscribe my channel as Venil Classes. So let's go to the topic. Crop production and management. So in previous classes we have discussed about the basic practices of crop production or agricultural practices. तो उसमें नंबर 1 पॉइंट में क्या आया था? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. एंड अंडर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हमारा पॉइंट 1 था प्लॉइंग, सेकेंड था लेबलिंग एंड थर्ड वन इज मैन्यूरिंग. सो लेट्स गो. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के बाद सेकेंड पॉइंट आता है सोइंग. सोइंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स or putting seeds in the ground or soil for growing the crop plants is called sowing. Obviously sowing is very important. Sowing का मतलब होता है जब हम सीड्स को सॉइल के ऊपर स्कैटर करते हैं. ऑब्वियसली जो कि सॉइल के ऊपर अगर हम लोग सीड्स को स्कैटर करेंगे वो सोइंग होगा. तो उसके बाद सोइंग करने के बाद वो क्या होता है, हमारा प्लांट का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है. तो सोइंग का मतलब होता है स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और पुटिंग ऑफ द सीड्स ऑन द सॉइल. ओके, let's go to the second point. The second point is sowing is the most important part of crop production. Obviously sowing होता है एक बहुत important part है crop production के लिए, because sowing of seeds, अगर seeds डाला जाएगा तो ही तो पेड़ उगेंगे ना, तो इसलिए sowing is the main part of the crop production. Let's go to the next point. Before sowing, good quality of seeds are selected. Obviously सोइंग से पहले सीड्स एक गुड क्वालिटी सीड्स ही हम सिलेक्ट करके फार्मर सिलेक्ट करके सोइंग किया जाता है, क्योंकि सीड्स में डिफेक्टेड सीड्स होते हैं, अच्छे भी सीड्स होते हैं, ख़राब भी सीड्स होते हैं. अगर हम अच्छे के साथ ख़राब सीड्स मिला के अगर फार्मर सोइंग कर देता है तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उन लोगों के लिए एक डीमेरिट है जिसके लिए प्रॉब्लम होगा. सो इसलिए सोइंग करने से पहले हमारा क्या रहता है, सिलेक्टेड सीड्स को सिलेक्ट किया जाता है. आफ्टर दैट फार्मर्स आर डूइंग सोइंग. So let's come to the next point. Sowing of seeds by hand or manually is called as, क्या बोला जाता है इसे? ब्रॉडकास्टिंग. तो ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है? अगर सीड्स को सोइंग किया जाता है बाय हैंड और बाय मैनुअली, हैंड और उसे मैनुअली भी बोल सकते हैं हम लोग. मैनुअली और हैंड के साथ अगर सोइंग किया जाता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रॉडकास्टिंग. तो सोइंग के यहाँ पे दो मेथड्स है. एक है हमारा सोइंग बाय हैंड, अनदर वन इज सोइंग विद द सीड ड्रिल. तो सोइंग बाय जो हैंड है इट विल टेक टाइम. सोइंग बाय हैंड, अगर हैंड से हम लोग सोइंग करते हैं, फार्मर्स अगर सोइंग करते हैं तो ये बहुत टाइम लेता है और जिसके लिए टाइम टेकन है और उतना बेनिफिशियरी नहीं है. सेकेंड पॉइंट हमारा जो है सोइंग विद द सीड ड्रिल. सीड ड्रिल के साथ हमारा बहुत सारे बेनिफिट्स है. टाइम बहुत अच्छे से सेव होता है, हमारा बहुत जल्दी काम होता है और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. सो अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ सीड ड्रिल. सीड ड्रिल के बेनिफिट्स क्या हैं. सो नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज बेनिफिट्स ऑफ सीड ड्रिल. सो बेनिफिट्स ऑफ सीड ड्रिल के अंडर जाता है पॉइंट्स जैसे कि सीड ड्रिल इज बेटर देन सोइंग बाय हैंड. सीड ड्रिल इज यूज्ड फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स. दिस टूल सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट प्रॉपर डिस्टेंसेस एंड डेप्थ. तो इसका मतलब क्या होता है? सीड ड्रिल जैसे कि हम लोग मैनुअली होता है, मैनुअली से बहुत अच्छा है सीड ड्रिल. तो उससे अगर हम लोग सीड ड्रिल से हम लोग करेंगे, फार्मर्स अगर सीड ड्रिल से सोइंग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, फार्मर्स के लिए बेनिफिट होता है जहाँ की टाइम सेव होता है. तो नेक्स्ट आता है सीड ड्रिल किसके ज़रिए से, किसके हेल्प से होता है? सीड ड्रिल ट्रैक्टर्स के थ्रू से किया जाता है और सीड ड्रिल के थ्रू से सोइंग होता है. ओके, सो विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर सीड ड्रिल किया जाता है. देन नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आया, this tool shows the seeds uniformly at proper distances. तो सीड ड्रिल से जब सोइंग किया जाता है सीड्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है. यूनिफॉर्मली मीन्स प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन प्रॉपर डिस्टेंसेस. उनके बीच में सेम प्रॉपर डिस्टेंसेस होता है जिसके कारण सीड का ग्रोथ अच्छा होता है और प्लांट का ग्रोथ अच्छा होता है. एंड फॉर विच दे आल्सो गेटिंग गुड न्यूट्रिएंट्स फॉर दैट. ओके, सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. दिस it ensures that seeds get covered by the soil after sowing. This prevents damage caused by birds. तो ये क्या होता है यहाँ पे, जैसे covered by the soil after sowing. Obviously सीड ड्रिल अगर हम लोग मैनुअली किए, अगर बाय हैंड अगर सोइंग किया गया तो सीड्स क्या होते हैं, सॉइल के ऊपर, सॉइल के टॉप लेयर में सीड्स रहते हैं जिसके कारण अगर बर्ड्स आए तो उस सॉइल के ऊपर जो हमारे सीड्स रहते हैं उसे खा सकते हैं या डैमेज कर सकते हैं. सो सीड ड्रिल का बेनिफिट क्या होता है, अगर हम लोग सीड ड्रिल के मेथड को
फॉलो किए, अगर सीड ड्रिल का मेथड से ही हम यूज़ किए तो सीड ड्रिल के मेथड से क्या होता है, सॉइल में जब सीड का सोइंग होता है तो सॉइल में क्या होता है, कवर हो जाता है सीड्स। जब सीड ड्रिल किया जाता है थ्रू ट्रैक्टर तो उसमें क्या होता है, सॉइल में सीड्स कवर्ड हो जाते हैं, जिसके कारण टॉप लेयर में सॉइल सीड्स पूरा परफेक्टली विजिबल नहीं होते हैं बर्ड्स को, सो बर्ड्स कैन नॉट डैमेज द सीड्स ऑन द सॉइल प्रेजेंट इन द सॉइल। ओके, सो सोइंग बाय सीड ड्रिल सेव्स टाइम्स एंड लेबर। ऑब्वियसली ये एक बेस्ट प्रोसेस है जो कि टाइम एंड लेबर सेव करता है। ओके, सो नाउ यू क्लियर अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ सीड ड्रिल। लेट्स गो टू द थर्ड पॉइंट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और क्रॉप प्रोडक्शन जो कि फार्मर प्रैक्टिस करते हैं। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर थर्ड पॉइंट होता है। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सेकेंड पॉइंट गया सोइंग, वैसे ही थर्ड पॉइंट हमारा है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। एज वी ऑल नो मैन्योर का मतलब क्या होता है, मैन्योर ये एक नेचुरल सब्सटेंस है ऑब्टेन थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट, ये सब कैटल डंग और ह्यूमन वेस्ट का डिकम्पोजिशन होने के बाद उससे जो क्रिएट होता है उसे मैन्योर बोला जाता है। ओके, सो वेयर इज कमिंग टू फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है, इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट एंड प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज। फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि फैक्ट्रीज में प्रिपेयर होता है। क्लियर। सो ये दोनों कैसे, ये एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर कैसे प्लांट्स में ऐड होता है, कैसे प्रोडक्शन होता है, क्या होता है, इन नेक्स्ट वी विल लुक फॉर दैट। सो इसके लिए अभी हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर का डिफरेंस देखेंगे। तो अभी ये नोट डाउन थोड़ा कर लीजिए। नाउ विल सी द डिफरेंस बिटवीन दिस। सो लेट्स कम टू द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मैन्योर और फर्टिलाइजर के बीच में डिफरेंस क्या है। मैन्योर जैसे मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन्ड बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेसिड्यूज। सो एज बिफोर मैं बोली थी, मैन्योर कैसे होता है, बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यूज से होता है और ह्यूमन वेस्ट से। सो एज देन कम टू द फर्टिलाइजर। और फर्टिलाइजर इज एन इनऑर्गेनिक सॉल्ट और अ केमिकल सब्सटेंस एडेड टू सॉइल और लैंड टू इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। तो वैसे ही फर्टिलाइजर क्या है, फर्टिलाइजर एक इनऑर्गेनिक और केमिकल सब्सटेंस है जो यूज़ होता है प्लांट का सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो ऑब्वियसली ये रहा, मैन्योर से भी सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है, फर्टिलाइजर से भी सॉइल का फर्टिलिटी इंक्रीज होता है। बट ये होता है फर्टिलाइजर हमारा होता है केमिकली प्रिपेयर्ड। सो कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स ऑफ फर्टिलाइजर वेयर एज अ फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। तो मैन्योर क्या हम नेचुरली प्रिपेयर कर सकते हैं फील्ड्स में, फॉर एग्जाम्पल काउ डंग से, ह्यूमन वेस्ट से और हमारा प्लांट रेसिड्यू से। तो लेकिन फर्टिलाइजर कहाँ पे, जैसे कि फर्टिलाइजर एक केमिकल सब्सटेंस है तो ये सिर्फ मतलब फैक्ट्रीज और कंपनीज में ही प्रिपेयर होते हैं। देन कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैन्योर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू द सॉइल whereas a fertilizer doesn't provide any humus to the soil. मैन्योर नेचुरली प्रिपेयर होता है तो मैन्योर से क्या होता है, ह्यूमस बनता है जो कि सॉइल का फर्टिलिटी नेचुरली बहुत इंक्रीज करता है और जिसके कारण ह्यूमस के कारण सॉइल का फर्टिलिटी भी इंक्रीज होता है और सॉइल के ऊपर या प्लांट के ऊपर कुछ डीमेरिट्स नहीं होते हैं। बट कम्स टू फर्टिलाइजर्स में ह्यूमस का फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस। फर्टिलाइजर ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है बट ड्यू टू केमिकल ये प्लांट को बहुत न्यूट्रिएंट्स देता है, बट ड्यू टू केमिकल्स इट हैव लिटिल demerits. Okay, so come to the next point of manure. Manure is not very rich in essential plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium. तो मैन्योर में क्या होता है, ये प्लांट के हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोटेशियम हो, फॉस्फोरस हो, तो इसमें मैन्योर में ज़्यादा ये न्यूट्रिएंट्स हम लोग पाया नहीं जाता है। बट कम्स टू फर्टिलाइजर्स में ये अगर फर्टिलाइजर्स देखा जाए, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर्स में ये सब न्यूट्रिएंट्स हमें प्लांट के न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं जिसके कारण प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है। देन अ मैन्योर इज एब्जॉर्ब्ड स्लोली by the plants because it is not much soluble in water. Obviously मैन्योर क्या होता है, ज़्यादा सॉल्यूबल प्लांट मतलब वाटर में ज़्यादा मैन्योर मिल नहीं सकता है, इसलिए स्लोली ये एब्जॉर्ब बाय द प्लांट।
स्लोली ही ये एब्जॉर्ब होता है प्लांट के जरिए से। बट कमिंग टू फर्टिलाइजर्स, बीइंग सॉल्युबल इन वाटर और फर्टिलाइजर इज रेडिली एब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो मैन्योर को जैसे देखिए, मैन्योर क्या करता है, प्लांट्स क्या करता है, मैन्योर को बहुत स्लोली एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि मैन्योर वाटर में बहुत जल्दी घुल मिल नहीं सकता है, बहुत जल्दी सॉल्युबल नहीं हो सकता है। बट कमिंग टू फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर बहुत जल्दी ही पानी के साथ मिल जाता है, जिसके कारण प्लांट्स बहुत जल्दी फर्टिलाइजर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सो गाइज, दीज आर द पॉइंट्स एंड डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट नोट इट डाउन एंड इसे बहुत क्लियरली देखिएगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम, और आपको ये पार्ट 2 आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक। सो इसलिए आपको अगर कुछ भी डाउट्स रहे, कुछ भी रहे, यू कैन गो थ्रू द टेलीग्राम एंड यू कैन ज्वाइन अस। सो इसके लिए, इसके बाद आपको अगर और भी नोट्स चाहिए, और भी कुछ चाहिए, तो मेरे चैनल वेनिल क्लासेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे नोट्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ पाइए। थैंक यू।